जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंपारण के किसान आंदोलन के बारे में, जिससे जुड़कर महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। दोस्तों, गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व ही नहीं किया बल्कि इसका सफल समापन भी किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआती चरणों में चंपारण किसानों का भी आंदोलन हुआ, जिसकी गूंज पूरे भारत में हुई। इस आंदोलन का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश किया। सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से हुई। उत्तर भारत में नेपाल से सटे हुए चंपारण में नील की खेती की प्रथा थी। इस क्षेत्र में बागान मालिकों को जमीन की ठेकेदारी अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। बागान मालिकों ने 3 कठिया प्रणाली लागू कर रखी थी। 3 कठिया प्रणाली के अनुसार हर किसान को अपने खेतों की लायक ज़मीन पर 15% भाग में नील की खेती करना पड़ती थी। दरअसल नील नकदी फसल माना जाता था। नकदी अर्थात जिसे बेचने से अच्छी खासी आमदनी होती थी। किसान खुद के उगाए नील को बाहर नहीं बेच सकते थे। उन्हें बाजार मूल्य से कम कीमत पर बागान मालिकों को बेचना पड़ता था। ये किसानों पर अत्याचार था। इनका आर्थिक शोषण हो रहा था। ऊपर से नील की खेती से खेत की उर्वरता भी कम हो जाती थी। दोस्तों, 1900 ईस्वी के बाद जब नील की खपत लोग कम करने लगे तो नील का दाम बाजार में गिरने लगा। बागान मालिकों को घाटे का सामना करना पड़ा, मगर इस घाटे की भरपाई अंग्रेजों के इशारों पर बागान मालिक उल्टा किसानों से ही करने लगे। किसानों पर नए नए कर आरोपित किए जाने लगे। यदि कोई किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था तो उसे अपने मालिक को एक बड़ी राशि ताबान के रूप में देनी पड़ती थी। उनसे बेगार भी लिया जाता था। चंपारण की खेती करने वाले किसानों की स्थिति बंगाल के किसानों से भी अत्यधिक दयनीय हो गई थी। नील की खेती के दौरान हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने हर बार विरोध प्रकट किया। 1905-8 के बीच मोतिहारी और बेतिया से सटे इलाकों में किसानों ने पहली बार बड़े पैमाने पर आंदोलन का सहारा लिया। इस आंदोलन के दौरान हिंसा भी हुई, लेकिन सरकार और नील किसानों पर इसका कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। किसानों पर आंदोलन करने के लिए मुकदमे चलाए गए। अनेक किसानों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। वे अंत तक संघर्ष करते रहे। इस आंदोलन में किसानों की सहायता कुछ संपन्न किसानों और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी की। 1916 ईस्वी में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल द्वारा चंपारण में आमंत्रित किया गया। 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के सहयोग से उन्होंने चंपारण की दयनीय स्थिति का जायजा लिया। बड़ी संख्या में किसान नीलों के अत्याचार की शिकायत लेकर गांधी जी की शरण में पहुंचे। गांधी जी ने किसानों को अहिंसात्मक और असहयोगात्मक रवैया अपनाने का आग्रह किया। इससे किसानों में उत्साह का नया संचार हुआ और उनके बीच एकता बढ़ी। सरकार गांधी जी की लोकप्रियता को देखकर चिंतित हो उठी। उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया गया और बिना सर पांव के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया जाने लगा। लेकिन गांधी जी को शीघ्र ही छोड़ दिया गया। किसानों की शिकायतों की जांच के लिए सरकार ने एक समिति बनाई। इस समिति में गांधी जी को भी एक सदस्य के रूप में रखा गया। समिति की सिफारिशों के आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम यानी कि चंपारण एग्रीगेशन एक्ट बना। इस अधिनियम के जरिए 3 कठिया प्रणाली को खत्म कर दिया गया। किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली। किसानों में नई चेतना जागी और वे राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन देने लगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।